बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम प्यारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। जिस तरह हमारा टॉपिक कंटिन्यू था नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के हवाले से, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी स्टार टोपोलॉजी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को, जिसमें मैंने आपको बताया नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के अंदर कंप्यूटर सिस्टम और आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं। ये नेटवर्क किस तरह का होता है, इसी को आप बोलते हैं टोपोलॉजीज़, यानी नेटवर्क टोपोलॉजीज़। इसकी 4 किस्में थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने बस डिस्कस किया, जिसमें हमने ये कहा कि बस के अंदर तमाम डिवाइसेस जो होती हैं वो हमारे पास एक कॉमन केबल के साथ कनेक्टेड होती हैं, जिसको आपने क्या बोला था, बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजीज़। आज हमारे पास हमारी सेकंड टोपोलॉजी है, जो कि हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास स्टार टोपोलॉजीज़ क्या होती है। तो बेटा, स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की मदद से केबल का यूज़ करते हुए सेंट्रल पॉइंट के साथ कनेक्टेड होते हैं। इस सेंट्रल पॉइंट को आप बोलते हैं, ये सेंट्रल पॉइंट जो आपका होता है इसको स्विच और हब कहते हैं। ये सेंट्रल पॉइंट जो होता है ये ट्रैफिक को कंट्रोल करता है आपके इस टोपोलॉजी के अंदर। तो इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसमें डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, बेसिकली जिस कंप्यूटर ने इस नेटवर्क के अंदर डेटा सेंड करना होता है, यानी डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, ये कंप्यूटर सबसे पहले कम्युनिकेट करेगा सेंट्रल डिवाइस के साथ, यानी वो डेटा सेंड करेगा सेंट्रल पॉइंट को, और देन वो जो सेंट्रल डिवाइस होगी, सेंट्रल पॉइंट होगा, वो सेंड करेगा डेटा डेस्टिनेशन को। तो इसमें हम यूज़ करते हैं सेंट्रल पॉइंट का, जिसको हमने क्या कहा था, ये हमारे पास कहलाता है स्विच और हब। जिस तरह डायग्राम में आप देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, जिस तरह स्क्रीन पर यानी वाइट बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा है। तमाम डिवाइसेस हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की मदद से, क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। एक पॉइंट आपका इस डिवाइस में लग रहा है और दूसरा कनेक्शन आपके पास कहाँ लग रहा है, इसका दूसरा पॉइंट आपके पास उस सेंट्रल पॉइंट के अंदर लग रहा है। यानी वायर की मदद से ये तमाम डिवाइसेस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का यूज़ करते हुए सेंट्रल पॉइंट के साथ कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे हमने कहा था जो सेंट्रल पॉइंट होता है ये ट्रैफिक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब फर्ज करें यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जिसको मैं आपको समझाऊंगा। एक आपके पास होता है स्विच और दूसरा आपके पास होता है हब। लेकिन जो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी के अंदर ओल्ड टेक्नोलॉजी होती थी, उसके अंदर हम हब का इस्तेमाल करते थे। हब बेसिकली क्या करता है, हब बेसिकली हमारे पास डिवाइसेस के दरमियान मैसेज को क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। यानी अगर हमारे पास C1 ने कोई मैसेज सेंड किया है C5 को और आप हब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हब क्या करती है, उस मैसेज को तमाम डिवाइसेस के साथ ब्रॉडकास्ट कर देगी, यानी नशर कर देगी। जबकि स्विच क्या करता है, स्विच आपके पास मैसेज को सोर्स से लेता है और वो मैसेज डेस्टिनेशन को सेंड कर देता है, इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। इसमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। इसको बोलते हैं यूनिकास्ट। यानी हब जो होता है वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, जबकि स्विच जो होता है वो मैसेज को क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। तो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं स्विच को, और जो हमारे पुराने हब यूज़ हुए हैं उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं स्विच के साथ, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व हो गया है, हमारा मसला हल हो गया है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे देखें आप, हमारे पास इस नेटवर्क को इंस्टॉल करना और इसको इस्टेब्लिश करना यानी कॉन्फ़िगर करना हमारे पास बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अब यहाँ पे आपने देखा कि अगर हमारे पास C1 ने कोई मैसेज सेंड किया और आप स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो मैसेज वो कहता है कि वो मैसेज आप सेंड कर दें C5 को। तो जितने भी, अब ये देखें, C1 ने C5 के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है। C1 मैसेज सेंड करेगा आपके पास इस स्विच को, देन ये स्विच मैसेज सेंड कर देगा आपके पास इस कंप्यूटर को जहाँ पे आपने मैसेज सेंड करना था। सेम बस की तरह इसमें मैसेज और डेस्टिनेशन दोनों सेंड करेगा, किसको, स्विच को, और देन स्विच क्या करेगा, वो मैसेज और वो डेस्टिनेशन को देखते हुए C5 को वो मैसेज सेंड कर देगा। तो ये थी हमारे पास हमारी स्टार टोपोलॉजी।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टोपोलॉजी आपको समझ आई होगी। अच्छा, जिस तरह आपने देखा आपके पास बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, सेम ऐसे ही आपकी स्टार टोपोलॉजी के अंदर भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आइए उन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक रिलायबल नेटवर्क है। रिलायबल नेटवर्क से मुराद कि अगर यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे सिस्टम्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं हमारे पास मेन डिवाइस से यानी स्विच के साथ, अगर किसी एक डिवाइस का कनेक्शन इससे डिस्कनेक्ट हो जाता है तो इसका बाकी नेटवर्क पर असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि लेट्स सपोज C7 इस स्विच से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो इसके डिस्कनेक्ट होने से सिर्फ यही कंप्यूटर नेटवर्क से बाहर हुआ है, बाकी तमाम जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ अ रिलायबल। If one cable or device fails, then all the other device will still work. एक डिवाइस के फेल होने से नेटवर्क पर फर्क नहीं पड़ेगा, तमाम जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं इसको छोड़कर वो आपस में कनेक्टेड रहेंगी और कम्युनिकेशन करती रहेंगी। और इसका एक और एडवांटेजेस ये भी है कि आप इसके अंदर नंबर ऑफ कंप्यूटर का यानी डिवाइसेस का, कंप्यूटर सिस्टम्स का आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि डिवाइस इंक्रीज करने से यहाँ पर जिस तरह बस में आपकी स्पीड स्लो हो जाती थी, इसके अंदर स्पीड स्लो आपकी नहीं होती है। ये इसका एक अच्छा एडवांटेजेस है। आइए अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टार टोपोलॉजी। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेजेस ये है, आपके पास स्टार टोपोलॉजी के अंदर बस की निस्बत आपको ज़्यादा केबल का यूज़ करना पड़ता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर यहाँ पे जो आपके पास सेंट्रल डिवाइस है जिसको आपने स्विच या हब बोला है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर वो किसी वजह से काम नहीं कर रहा है, यानी अगर वो ख़राब हो गया है, तो आपको जो पूरा नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा, यानी स्टार टोपोलॉजी वर्क नहीं करेगी। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इफ़ द कनेक्टेड नेटवर्क device hub switch fails, nodes attached are disabled and cannot participate in the network communication। यानी अगर हमारे पास ये सेंट्रल पॉइंट जिसको हमने कहा है स्विच और हब, अगर ये फेल हो जाता है तो हमारा पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। कंप्यूटर्स जो इसके सारे कनेक्टेड हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया स्टार टोपोलॉजी को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है और इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।